नमः संस्कृताय। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का प्रथम पाठ मंगलम पढ़ाऊंगा। यह संस्कृत पाठ का ये संस्कृत विषय का प्रथम पाठ है और मंगलम पाठ है। तो जैसे कि कोई भी हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू किया जाता है या कुछ भी मतलब की शुरुआत की जाती है तो ईश्वर का नाम लिया जाता है। तो इस मंगलम पाठ जो है इसमें ईश्वर की स्तुति बताई गई है, जो उपनिषदों का मंत्र है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उपनिषद में ईश्वर के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है, कि किस प्रकार है, उसके नामस्मरण से क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए, पहला इसमें मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कहने का तात्पर्य है कि इसमें ईश्वर से कहा जा रहा है कि हे पूषण, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से, माने हिरण्मय माने सोने के पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य नामक ईश्वर को देखने के लिए उसे हटा दे। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ईश्वर से कहा जा रहा है कि हे पूषण, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, उस सत्य को देखने के लिए तुम हटा दो उस सोने के पात्र को। ये जो मंत्र है इसका यही मतलब है। और यह जो मंत्र है ईशावास्योपनिषद के 15वें मंत्र से आया है। आगे देखते हैं, दूसरा है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। यह कठोपनिषद का मंत्र है। कठ यह लिखा है ना, कठोपनिषद। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा अणोरणीयान माने अणु से भी अणु अर्थात छोटा से भी छोटा है, और महतो महीयान माने वह महत माने बड़ा से भी बड़ा है। और ये जो आत्मा जो है यह जंतु माने किसी भी जीव के हृदय रूपी गुफा में रहता है, ऐसा ये कठोपनिषद कह रहा है कि क्यों जो आत्मा है किसी भी जीव के हृदय रूपी गुफा में रहता है। और इस आत्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? तो लिखा है कि इस आत्मा को देखने के लिए वीत शोक होना चाहिए, जिसके पास शोक समाप्त हो गए हैं। अक्रतु माने जो हमेशा ईश्वर का चिंतन करता रहता है, वह ईश्वर की कृपा से उसे देख सकता है। तो इसका अर्थ एक बार और सुन लें। इसमें कहा गया है कि आत्मा अणु से भी अणु है और महत से भी महत है, अर्थात महान से भी महान है। और जो आत्मा है वह किसी भी जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। उस आत्मा को जिसके सुख समाप्त हो गए हैं और जो ईश्वर का हमेशा चिंतन करता है, वह विधाता की कृपा से देख पाता है। यह कठोपनिषद का मंत्र है ना। अब तीसरा आते हैं, लिखा है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ते ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। यह मुंडकोपनिषद का है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी मतलब कि सिक्का है या नोट है उस पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है। यह हमारा राष्ट्रीय शब्द भी है, सत्यमेव जयते। और जो ये सत्यमेव जयते नानृतं ये जो मंत्र है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से माने मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका माने है कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। और ईश्वर का भी रास्ता, जो देवयान जिसे कहते हैं, ईश्वर का भी रास्ता सत्य से ही फैला हुआ है। जिसको आप्त कामा ऋषिः, जो माने अपने ईश्वर में ही मगन रहते हैं, वैसे ऋषि लोग उसको प्राप्त कर पाते हैं।
जहां सत्य का परम निधान है, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, जहां सत्य का परम निधान है। इसके श्लोक का कहने का तात्पर्य मैं एक बार फिर से बताता हूं। कहा गया है कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं, और जो सत्य का पथ है वह ईश्वर तक फैला हुआ है। सत्येन पंथा विदतो देवयाना, माने सत्य का पथ जो है ईश्वर तक फैला हुआ है, जिसको आप्त कामा ऋषि लोग प्राप्त कर पाते हैं, जहां सत्य का परम निधान है। आगे देखेंगे, आगे मंत्र है मुंडक उपनिषद का ही, ये भी मंत्र है, चौथा मंत्र है आपके। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति, देखिए यहाँ अ पढ़ते हैं, अस्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को खोकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अर्थात ईश्वर को जानने वाला अपने नाम और रूप को खोकर ईश्वर में मिल जाता है। यह विद्वान का माने ईश्वर को जानने वाला। इसका अर्थ हम लोग फिर से सुनते हैं कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को खोकर माने छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अर्थात ईश्वर को जानने वाला अपने नाम और रूप को खोकर और उस ईश्वर की ओर ईश्वर में मिल जाता है। यह जो मंत्र है यह भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आगे मंत्र है वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यह जो मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। देखिए इसमें जो भी हम पांचों मंत्र आप लोगों को पढ़ाया मैंने, यह पांचों मंत्र जो है उपनिषद से ही लिया गया है, जिसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का एक नाम वेदांत भी है, माने उपनिषद जो है वो वेद का निचोड़ है, वेद का निचोड़। तो इसमें ईश्वर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे आदित्य वर्ण का माने तेजस्वी पुरुष जानो, तेजस्वी आत्मा जानो, जो मैं अंधेरा से अलग हूं, और उनको ही जानकर जन्म मृत्यु के बंधन से पार पाया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें ईश्वर कह रहे हैं इस मंत्र में कि मुझे माने जो मुझे आदित्य वर्ण का मतलब सूर्य के तेज की तरह समझो, मेरे पास नकारात्मक शक्तियां नहीं है, अर्थात तमस माने अंधेरा नहीं है, और मुझे ही जानकर जन्म मृत्यु के बंधन से पार पाया जा सकता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो आज आप लोग को मैं ये पहला पाठ मंगलम जो है पढ़ा दिया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है कि कस्य गुहायाम अणु अणियम आत्मा निहितम अस्ति, माने किसके गुफा में अणु से भी अणु आत्मा जो है निहित माने स्थित है। तो इसका मतलब है कि जंतु गुहायाम अणु अणियान आत्मा निहितः अस्ति, माने जंतु के गुफा में माने जीव के हृदय रूपी गुहा में आत्मा निहित है। आगे है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्परं पुरुषमुपैति, माने विद्वान किससे विमुक्त होकर ईश्वर तक चला जाता है। तो इसका मतलब है विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा
अपरात परं पुरुषम उपैति, माने अपने नाम और रूप को खोकर विद्वान कहाँ चला जाता है? ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। यह दिया गया है ना, विद्वान अपने नाम और रूप को खोकर ईश्वर में मिल जाता है। आगे है आप्त कामा ऋषयः केन पथा सत्यं प्राप्नुवन्ति, माने आप्त कामा ऋषयः, यहाँ पर है आप्त कामा ऋषयः केन पथा ईश्वर प्राप्नुवन्ति। तो आप्त कामा ऋषयः सत्येन पथा, माने आत्म कामा ऋषयः सत्येन पथा सत्यं प्राप्नुवन्ति, सत्य के पथ से सत्य को प्राप्त करता है। सत्य माने यहाँ ईश्वर का अर्थ है, सत्य का मतलब ईश्वर, ईश्वर ही सत्य है। कहा भी गया है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, या ब्रह्म सत्यम जगदापि सत्यम अपेक्षिकम, ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है वो सत्य है, और ये सब जो दिखता है यह कुछ पल के लिए सच है। आगे है विद्वान कीदृशं पुरुषं वेत्ति, माने विद्वान जो ईश्वर को जानने वाला कैसे पुरुष को जानता है? तो विद्वान महानतम पुरुषम वेत्ति, विद्वान जो है उस महान पुरुष को ही जानता है। तो ये तो थोड़ा प्रश्नोत्तर था। तो आज हम लोग ये मंगलम पाठ पढ़ें, जो आपके बिहार बोर्ड के संस्कृत पुस्तक का प्रथम पाठ है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वैसे आपके पुस्तक में दिया भी गया है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।